आइए हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। 6 चैप्टर है आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से। ठीक है, इसमें जो है आपके 4 पद्यांश हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप संदर्भ में क्या लिखेंगे या प्रसंग ये किस बात की चर्चा चल रही है। तो इस तरीके से इसे लिखिएगा संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश की स्वर्णिम पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। यह कावेत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत से ली गई है। ठीक है, तो कावेत्री के पहले आप कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त उनके संदर्भ में उनके स्थान के विषय में कुछ बताना चाहें कि वाणी की धनी, ठीक है, हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखने वाली कावेत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांद गीत से ली गई हैं। आप ये लिख सकते हैं और आपको लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो महादेवी वर्मा जी हैं कावेत्री हमारी, ये हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, तो प्रसंग में आप यही लिखेंगे कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, या किया है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, पाद्यांश में अक्सर ऐसा ही होता है कि काव्य के जितने भी पद्य होते हैं उनमें आप अर्थ अगर सब तो सब निकालेंगे तो बहुत छोटा निकलेगा, परंतु कभी किसी चीज़ से तुलना करके वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको भाव बताना चाहता है, तो आपको वो भावार्थ भी साथ में लेना होता है और वो भी लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसका अर्थ। हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, और बरसा जाती रंगीन हास, और सेली बनता है इंद्रधनुष, और परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। अब देखिए, हे चिर महान, चिर माने होता है बहुत सदैव, हमेशा, बहुत लंबे समय से। तो हे चिर महान, तू लंबे समय से अभी तक जो महान है। ठीक है, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, ये जो सुनहरी किरणें हैं, स्वर्ण रश्मि किरणें, ठीक है, तो जब छूती हैं श्वेत बहाल सफ़ेद मस्तक को, तो बरसा जाती रंगीन हास, तो ये जो है रंगीन आपको क्या करती हैं, हंसी बिखेर जाती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली माने होती है पगड़ी, तो बन जाती है इंद्रधनुष की तरह, यानी 7 रंगों की तरह। तो आप शब्दार्थ में पहले बता रहा हूँ, फिर मैं आपको व्याख्या बताऊँगा इसकी। और परिमल मलमल जाता बतास, तो जो परिमल माने जो है सुगंध बिखेर जाता, मल मानी अंग अंग को, पर रागहीन तू हिम निधान। ठीक है, बतास यानी कि हवा, वायु। ठीक है, हवा जो है वो जो अंग अंग में तुम्हारे क्या करती है, सुगंध भर जाती है। और पर रंगहीन रागहीन तू हिम निधान, तो रागहीन का मतलब उदासीन। ठीक है, और तू हिम निधान, हे हिम धारण करने वाले जो तुम हिमालय, तुम महान समय से चलते आ रहे हो और तुम उदासीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके तुम प्रेम में कोई आकर्षित नहीं होते ये सब चीज़ों के होने के बावजूद। तो ये तो अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, तो अब व्याख्या कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हे चिर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि कावेत्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तू तो हमेशा से ही महान है, अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। हे चिर महान, है ना, इतने का यह लाइन के लिए इतनी बात लिखी गई। फिर उसके बाद, जब सूर्य की सुनहरी किरणें यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, जब सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर बरसा जाती रंगीन हास, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। सेली बनता इंद्रधनुष, जो तुम्हारा सेली माने पगड़ी है, जो तुम्हारे बर्फ से ढकी हुई जो सफ़ेद है, तो वो पगड़ी जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, बर्फ़ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी यानी 7 रंगों वाली पगड़ी बांध रखी हो। परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनितात, चारों ओर
जो खुशी की लहर फैल गई है सतरंगी 7 रंगों से, तो इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है। अब ठंडी हवा जब चलती है तो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है, परंतु तुम तो वैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी भी प्रकार का अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम महान हो। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं। दूसरा पैसेज क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ मत बोलिए, पाद्यांश बोलिए, यानी स्टैंजा। ठीक है, पैराग्राफ पैसेज गद्य में चलता है, ये पद्य है, आपकी पद्यांश है काव्य में। तो दूसरा क्या है? नभ में गर्भित झुकता न शीस, और पर अंक लिए है दीन छार, और मन गल जाता नत विश्व देख, और तन सह लेता कुलिस भार, और कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका प्रसंग क्या चल रहा है कि इसमें दृढ़ता की बात कर रही है। हिमालय की दृढ़ता की, किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, वो दृढ़ आज तक खड़ा रहता है। हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का इसमें अच्छा सा वर्णन कर रही हैं। मृदु भी वर्ड लिखा है, कठोर भी, तो यहाँ दोनों चीज़ों की स्थिति का वर्णन कर रही हैं। तो क्या है इसका अर्थ और व्याख्या? तो हम लोग एक साथ ही करते चलते हैं। नभ में गर्वित झुकताना शीस। तो महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना शीर्ष गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने नहीं झुकता। नभ में गर्वित, नभ में जो है गर्व के साथ खड़ा है इस आसमान में, झुकता ना शीस, तुम्हारा सर कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, पर अंक लिए दीन छार, यानी जो अंक माने गोद होता है, दीन माने गरीब को। ठीक है, तो इस कृपालु को हो जो तुम इतने कि तुम दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को भी अपनी गोद में लिए खड़े हो। ठीक है, पर अंक लिए हैं दीन छार। ठीक है, छार माने मिट्टी होती है। तुम इस जो है दीनहीन गंदी मिट्टी को भी तुम अपने ऊपर धारण किए हो। मन गल जाता नत विश्व देख। ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो दया की वजह से पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है ना हिमालय की, और तन सह लेता कुलिस भार, और जो सरिताओं और जो आपका ये है तन, जो बर्फ़ पिघलती है, मन गल जाता नत विश्व देख, इस संसार को देखकर उसकी दीनता को कि इसको जल की आवश्यकता, इस प्रकार आपका मन गल जाता है और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है, तन सह लेता कुलिस भार, तुम्हारा शरीर जो है इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। ठीक है, तुम कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तो तुम कोमल हृदय के हो और कितने कठोर हृदय के हो कि तन सह लेता है और कुलिस भार, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी। और इस वज्र के पदार्थ, जब नदियाँ बहती हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर लगातार रगड़ते हैं ना, तो उस चीज़ की तुलना करते हुए वो कहती हैं कि जो किसी भी वज्र का आघात है उसे तुम सरलता से सह लेते हो, और तुम्हारे अंदर कितनी कोमलता है, और बाह्य रूप से तुम कितने कठोर दिखाई देते हो, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तुम्हारे अंदर बाहर से जो है कितनी कठोरता दिखती है, परंतु तुम कितने मृदु हृदय वाले हो। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरा पैराग्राफ करते हैं हम लोग। टूटी है तेरी कब समाधि। काव्यत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी जो समाधि है, तुम एक तपस्वी की भांति लगातार बैठे हो। जैसे तपस्वी की किसी भी परिस्थिति में समाधि नहीं टूटती, उसी प्रकार तुम भी अपनी समाधि में अटूट रूप से अभी तक समाधि में लगे हुए हो। झंझा लौटे सतहार, झंझा माने होती आंधी, तो आंधी लौट गई, सत यानी 100 बार, हार हार कर। वो सैकड़ों बार आंधी और तूफान आपसे आए, टकराए, और वो वापस सैकड़ों बार चले गए, और वो हार गए। हार कर तुमसे जो है सैकड़ों बार वो चले गए। वह चला द्रगों से किंतु नीर, वह चला द्रगों से किंतु नीर, द्रगों माने आँखों से, वह जो है आँखों से नीर यानी पानी चला। ठीक है, सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण की पुकार यानी धूप से तपे हुए धूल के कणों की व्यथा। जो मैदानी क्षेत्रों में नीचे जब धूल के कण तपते हैं तो ऊपर से जो है पिघलकर जो है पानी, जल, हिमालय से जो बर्फ़ होती है वो पिघल कर आने लगती है। तो उसकी तुलना उन्होंने हिमालय के आंसुओं से कर दी है कि गर्म वायु और धूप के तपे हुए कणों को देखकर, ठीक है, तुम्हारा मन कितना विचलित हो उठता है,
और आंसू जो है आंसू के रूप में जल निकलने लगता है, तुम्हारे आंसुओं से जल निकलने लगता है। ठीक है। धूप में जलते हुए कणों को देखकर जो है उनकी पुकार सुनकर क्या करते हैं, आंसुओं से उनके जो है धारा फूट पड़ती है। सुनकर जलते कण सुख से विरक्त दुख में समान। सुख से विरक्त यानी सुख की तुम्हें कोई भी कामना नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, और दुख में समान, और दुख में तुम समान रूप से ही रहते हो। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हो, यानी कि अर्थात सुख की कामना नहीं करते। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से ही स्थित रहते हो। यह ही भावना तुम्हें क्या बनाती है, महान है हिमालय, तुम्हें यही भावना महान बनाती है। ठीक है। इसके बाद अगला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, और तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में विहान। ठीक है। मेरे जीवन का आज मूक, तो अब इसका प्रसंग अगर बात करें कि इसने पढ़ने में आपको क्या समझ में आया कि इस पंक्ति में काव्यत्री ने क्या किया, हिमालय के गुणों की ही बात की है। ठीक है। और उसको अपने मन में समाहित करने की बात की है, उसके गुणों को अपने मन में सहेजने की बात की है, कामना रखती हैं, उसी का वर्णन इन्होंने किया है। आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका अर्थ और व्याख्या। मेरे जीवन का आज मूक। ठीक है। तो मेरे जीवन, मूक माने होता है चुप रहना, ठीक है, या चुप्पी। तो क्या कहती हैं कि मैं यह कामना करती हूँ कि अपने जीवन का मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ। मेरा जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला, जो मेरे मौन है वो तुम्हारी छाया से ही मिल जाए। अर्थात वो हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह क्या कामना करती हैं कि तन तेरा साधकता छूले, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। जो मेरा तन है, शरीर है, वो भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए कि उर में पावस द्रग में विहान। तो किस जो है, जितना करुणा तुम्हारे हृदय में भरी है उतनी ही करुणा मेरे हृदय में भी भर जाए। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य का भरा हुआ, अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण जो है सरसता बनी रहे, यानी मेरे आँखों का पानी ना मरे। और तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों में विचलित ना होऊं। उर में पावस और द्रग में विहान। ठीक है। यानी क्या रखूँ मैं, और यानी हृदय में, यानी वर्षा का रखूँ, जैसे उनके पास है, हिमालय में है, वो पानी देता है। ठीक है। द्रग यानी जो है नेत्र में भी अपने जो है पानी बना कर रखूँ, वर्षा की जब ज़रूरत पड़े तो मैं किसी के काम आ सकूँ। ठीक है। प्रातःकाल में, विहान माने प्रातःकाल में, उर में पावस। ठीक है। हृदय में भी प्रातःकाल जैसी नेत्रों में वर्षा और जल और जो है उसकी सुंदरता को बनाए रखूं, जैसे कि हिमालय ने बना रखी है और दृढ़तापूर्वक साधना में लगा हुआ है। इसी प्रकार मैं भी उसकी छाया में जो है, यानी अर्थात उसके गुणों को प्राप्त करूं। ठीक है। इस प्रकार आपके सारे हो गए। हमें आशा है कि आप इसे लिख भी लेंगे अच्छे से, नहीं तो मैं अभी एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको लिखना भी सिखाऊँगा।